आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। कल तुम उमर के ऑफिस चली जाना। सास ने इजाजत क्या दे दी है इसे घर से निकलने की, कि इसने तो उसकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया। Yes, come in. Please have a seat. आप ठीक तो हैं? जी। मगर लग नहीं रही। आप मिसेस उमर हैं? आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ आके कैसा फील कर रही हैं। ये उमर साहब का ऑफिस था, यहाँ की हर चीज उमर साहब के इस्तेमाल में थी। मैं समझ सकता हूँ आपको यहाँ आके कैसा लग रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं। इट्स ओके। आप बहुत पुरतकल्लुफ हो रही हैं। मैं बस आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने उस्मान साहब से कहा कि वो आपसे मुझे बात करा दें। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, पर आप भी मेरी मजबूरी को समझें। मेरी फैमिली काफी दिनों से गेस्ट हाउस में रह रही है, फिर मैं इस शहर का भी नहीं हूं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी फैमिली को यहां नहीं बुलाता। मैं उनकी वजह से काफी परेशान हूं। एक तो शहर नया, ऊपर से फैमिली साथ है मेरे। तो बराए मेहरबानी आप परसों तक घर खाली कर दीजिएगा। इतनी जल्दी? मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर मैं इससे ज्यादा आपको वक्त दे नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानो आप आइए, मैं छोड़ देता हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ। आइए बैठिए। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सॉरी, लेकिन मैं कोई स्पेशली आपको लेने नहीं आया। गुजर रहा था, नजर पड़ गई। देखिए, अच्छा नहीं लगता, हालात ऐसे हैं, कुछ भी हो सकता है। मजबूर मजबूरी से तंगी होता है हसन, लेकिन आदत डाल लेता है। आप जाइए। अच्छा, आप गाड़ी में बैठिए, ये बातें गाड़ी में भी हो सकती हैं। और वैसे भी खाला जान को पता चलेगा कि मैंने आपको सड़क पे देखा और नहीं पिक किया तो वो बहुत नाराज होंगी, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। आइए। नहीं, आप खाला जान को मत बताइएगा कि मैं आपको रास्ते में मिली थी। आप प्लीज आइए तो सही। आप हसन, अम्मी को पहले से ही मुझ पर शक है। मैं नहीं चाहती कि उनकी गलत फहमी यकीन में बदल जाए। मेहरबानो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हसन, अगर आप वाकई मुझे काबिल एहतराम समझते हैं तो मुझसे दूर रहिएगा और आइंदा मेरा रास्ता ना रोकिएगा, प्लीज। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। बीबी जी, साफ हो गया। वो भी अच्छी तरह साफ करो। बीबी जी, अभी तो साफ किया है। अगर साफ नहीं होता तो क्या हाल होता है इसका? सही तरह साफ करो। पता नहीं क्यों मौत आती है तुम लोगों को काम करने से। मैं तो बीबी जी के साथ कराची आई थी घूमने के लिए,
कि छुट्टियां गुजारूंगी। बस इसका बस चले तो पूरे महीने का काम एक दिन में ही करवा ले। मैं जहाज में बैठ के इसके लिए तो नहीं आई थी ना। क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ, काम करो, इसके बाद ना जाके मेरा रूम साफ करना। जी कर लेना। पता नहीं हसन कब आएगा। थैंक यू। आज वैसे इतनी देर क्यों हो गई? वो ऑफिस का काम थोड़ा बढ़ गया है तो इसलिए वापस चला गया था ऑफिस। वो मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने फोन अटेंड नहीं किया। क्यों, खैरियत है? नहीं, बस ऐसे ही फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सेलफोन गाड़ी में था, भूल गया था मैं एक्चुअली। मुझे पता है। क्या मतलब? मतलब तुमने अगर मेरा फोन नहीं उठाया तो तुम कहीं उसे भूल ही गए होगे, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मेरा फोन ना उठाओ, और कोई वजह भी नहीं बनती। थैंक यू, बाय द वे। मैं देख के आती हूँ कौन है। अरे भाभी, आप सामान ले आई? कौन सा सामान? वो मुझे लगा आप सौदा लेने गई थी ना। कल आप कह रही थी कि कुछ है नहीं घर पे बनाने को। नहीं, मैं तो। अच्छा, अब सारी बातें यही करेंगी, अंदर आ जाए। दरवाजा। बस खालाजान, थोड़े दिन की बात है, सो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, बहुत थक गई हो? नहीं अम्मी, मैं बस कपड़े बदल के आती हूँ, फिर आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। दफ्तर में सब ठीक तो है ना? ठीक अम्मी। तुम्हें ऑफिस जाने में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं अम्मी, मैं आराम से चली जाती हूँ। तुम्हारी बिलाल से तो कोई मुलाकात नहीं हुई? जी मैं पूछ रही हूँ, बिलाल से तो कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं। छोटी मक्कार कहीं की, हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। देखा आप लोगों ने? मक्कार कहीं की, ऊपर से क्या बनती और अंदर से क्या है। 2 दिन नहीं हुए अभी काम पे जाते हुए और अपने आशिक से मिलना शुरू कर दिया। ठीक कहती है ये दुनिया, सब ठीक कहते हैं। किसी का भी क्या गया, इसका क्या जाता है। मेरा ही बेटा गया, नुकसान हुआ तो मेरा हुआ ना, मेरी बेटी का हुआ। मैंने अपना बच्चा खो दिया, इसका क्या है। इसे मर्दों की कमी थोड़ी है। बेटा, तुम क्यों अपनी नौकरी को दांव पे लगा रहे हो, जबकि हासिल कुछ भी नहीं है? नौकरी तो मैं वैसे भी छोड़ना चाहता था। छोड़ना चाहता? क्या हो गया बिलाल तुमको? इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी तनख्वाह, भला और क्या चाहिए? बेटा, लोग तो तरसते हैं बाहर जाने के लिए और ऐसी नौकरी के लिए, और तुम हो के अपनी नौकरी छोड़ रहे हो। अरे अम्मी, आप क्यों इतना जज्बाती हो रही? नौकरी छोड़कर मैं एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर। मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ पे शोरूम स्टार्ट कर रहा है, उसके साथ पार्टनरशिप की बात हुई। नौकरी से ज्यादा कमा लूंगा और आपके करीब भी रहूंगा। सोच लो अच्छी तरह तुम। सब कुछ सोच समझ के ही किया है। बस अब तो आप ये सोचें कि
मेहरबानों के साथ मेरी शादी किस तरह से। भाई मैं तो 2-3 बार उनके घर जा चुकी हूँ, लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा इस रिश्ते के लिए ना मेहरबानो तैयार है और ना उसकी सास। मुझे तो मेहरबानों जैसी ही लड़की चाहिए, खूबसूरत, सुलझी हुई आदत की। फरिया की तो ना शक्ल अच्छी है ना आदतें। फिर तो बेटा तुम मेहरबानों को शादी के लिए तैयार कर लो, तो शायद तुम्हारा काम आसान हो जाए। क्योंकि अगर वो तैयार हो गई इस शादी के लिए, तो फिर तो ना उसकी सास कुछ कर सकती है और ना उसकी नंद। मेहरबानों को तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, इस बार नाकाम नहीं लौटूंगा मैं। खालाजान आओ बेटा आओ। एक बात करना चाह रहा था मैं। हाँ बेटा बैठो। कंपनी का नोटिस मैंने अच्छी तरह से पढ़ा। उन लोगों का यही कहना है कि किसी भी सूरत में जो तारीख उन लोगों ने दी है उसी पे आप लोगों को ये घर खाली करना होगा, और अगर आप लोगों ने घर खाली नहीं किया तो वो लोग केस भी कर सकते हैं। तो फिर क्या करूं बेटा, जवान बच्ची को लेके कहाँ जाऊं? जमाना खराब है, अकेली औरत घर में महफूज नहीं। कहाँ इसे देख के दर बदर की ठोकरें खाती फिरूं? अब भला कोई मकान मिलेगा? खालाजान इतनी जल्दी घर मिलना वाकई नामुमकिन है। बेटा मेरे तो वसाइल इतने मुख्तसर हैं कि घर का खर्चा ही मुश्किल से चल रहा है। उमर जिंदा था तो मेरे हाथ पे लाके पैसे रखता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। बल्कि मैं उससे कहती थी कि बस थोड़ा बहुत खर्चा दे दिया करो, तो वो कहता था नहीं अम्मी, पैसे अपने पास रखे, मुझे आपसे मांगना अच्छा लगता है। सुबह दफ्तर जाते हुए भी मुझसे ही लेके जाता था। अब क्या करूं मैं जानता हूं उमर बहुत अच्छा बेटा था। मेरा बेटा चला गया हसन, मैं किससे शिकायत करूं? किससे कहूं कि वही मेरी उम्र भर की कमाई था? कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, खाली हाथ रह गई। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा। अब हमारी इस दुनिया में नहीं रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे अदा करने दें। हाँ मैं आप लोगों का सहारा नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम आप लोगों को सहारा तो दे सकता हूँ। क्या मतलब है बेटा? आप लोग मेरे साथ मेरे घर में चल के रहिए। एक अपार्टमेंट लिया है मैंने कराची में, और मेरा आना जाना लगा रहता है बिजनेस के सिलसिले में। बाकी पूरा घर आप लोग संभाल लीजिए। किस घर की बात कर रहे हो? ये नया वाला घर? देखिए खालाजान फिलहाल वहां चल के रहिए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। इतनी जल्दी इससे अच्छा इंतजाम नहीं हो सकता अभी। मगर बेटा वो तो इंशाल्लाह वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। बस जो आप लोगों का सामान है वो अपने साथ रख लीजिए, बाकी उस घर में सब कुछ है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अमीना से बात की है इस बारे में? कैसी बातें कर रही हैं खाला, हमें भी यही चाहती हैं। बस कल शाम को आप लोग वहां शिफ्ट हो जाए। हसन मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। खाला जान क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब अल्लाह के काम होते हैं, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम लोग हसन के यहाँ जा रहे हैं, उसका घर इस घर से काफी अच्छा होगा। मुझे तो अगर पता होता ना कि हम लोग उसके घर जाने वाले हैं तो मैं वैसे ही अपना सामान पैक करके बाहर खड़ी हो जाती घर के। बेटा उस घर में मेरे बेटे की यादें तो नहीं होंगी ना? तुम सोच भी नहीं सकती बेटा,
इस घर से जाना मेरे लिए कयामत से कम नहीं है। और फिर वो घर तुम्हारा घर नहीं है, ये घर तुम्हारा है। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? हसन का घर है, शादी के बाद मेरा हो जाएगा। वक्त से पहले खुश मत हो परी। अम्मी, आपको पता है हसन हमें घर क्यों लेके जा रहा है? नहीं। इसलिए क्योंकि हसन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वो मुझे से शादी करेगा। तभी तो हमें कहीं जाने नहीं दे रहा है वो। उसको ना बर्दाश्त नहीं होगा अगर हमें तकलीफ होगी तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, वो मुझसे भी कह रहा था कि अम्मी भी यही चाहती हैं। अम्मी, मेरी शादी हो जाएगी। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी का वक्त आ गया। मैं तो समझी थी कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अम्मी, आप भी तो मेरे साथ ही रहेंगी। देखना हसन तुम्हें कितना खुश रखेगा, राज करोगी तुम। अम्मी, आप चाहती है ना मेरी शादी हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं। कौन माँ ऐसी खुदगर्ज होगी कि अपनी बेटी को अपने ही पास रखना चाहे। तो बस ठीक है, हमारे साथ मेहरबानो नहीं आएगी बिल्कुल भी। उसकी ना नजरों से मुझे खौफ आता है, और अगर वो हमारे साथ वहां जाएगी तो मेरी बदकिस्मती वो मैं। अगर बेटा मैं उसे कहाँ छोड़ के जाऊंगी? अम्मी, अगर आप उसे साथ लेके जाएंगी तो फिर हमारा साथ छूट जाएगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बात आइंदा मुंह से मत निकालना। तो बस फिर आप नहीं लेके जाएंगी उसे साथ? ठीक है, बात करूंगी उससे। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर का कोई बंदोबस्त हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। कल इस घर के बाहर ही झोंपड़ी डाल लेंगे। लोगों के हाथों जलील होने से तो यही बेहतर है। अम्मी, वो मैंने ऑफिस में बात की है, वो कह रहे हैं कि जैसे बंदोबस्त होगा हमें बता देंगे। हाँ तो ठीक है, तुम अपने लिए कोई घर देख लो। तुम्हें तो वैसे भी यहाँ नहीं रहना। अम्मी, कल तक पता चल जाएगा घर का। बीबी, तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लो, क्योंकि मैं और फरी तो जा रहे हैं हसन के, और वहां मैं तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं सकती। अम्मी, ये आप क्या कह रही है? अरे भाई, मुझ पे और फरी पे तो रहम खा के उसने अपने हमें जगह दे दी, लेकिन तुमसे भला उसका क्या रिश्ता है जो तुम्हें भी बुला ले? तुम बाख्तियार हो, देख लो कोई जगह अपने लिए। आज जा रही हो ना, कोई बंदोबस्त करती है ना। अम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं। अम्मी, तुम जैसों को रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही अच्छा भला गुजर बसर हो जाता है। अम्मी, मुझे साथ ले चले, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? अम्मी, अरे भाई, कह तो रही हूँ, आज का दिन है तुम्हारे पास, देख लो कहीं कोई जगह। तुम जैसों को तो कोई भी रख लेगा, तुम्हें थोड़ी कोई मना करेगा। अम्मी, बस कह दिया ना मैंने, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती अपने साथ, खत्म हुई बात। बिलाल, नहीं। बिलाल, क्या कर रहे हैं आप? चलो। बिलाल, बिलाल, खुदा के वास्ते मुझे जाने दे यहाँ से। मेहरबानो, मेरी बात सुनो। तो मेहरबानो, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए भी आ गया। नहीं बिलाल, मुझे खुदा के लिए जाने दे। बिलाल, मैं आगे हाथ जोड़ी हूँ आपके, प्लीज मुझे जाने दे भाई। मेहरबानो, चुप। आई एम सॉरी। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। तो तुम कहो तो अभी शादी की? नहीं। हाँ? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस छोड़ देना। कहाँ छोड़ना है तुम्हें, बताओ।
देखो मेहरबानो, हालात को समझो। तुम्हारा शौहर मर चुका है। अब इसे तुम मेरी खुश नसीबी समझो या अपनी बदकिस्मती, वो इस दुनिया से चला गया। तुम कब तक उसकी याद में सफेद जोड़ा लपेटेगी और टके टके की नौकरियां करती रहोगी? भाई साहब आप ही आपको देखो, आप रहम खा ले, मुझे जाने दे, मुझे जाना है। देखो तुम कितनी जवान हो, तुम्हारी ये उम्र नहीं है घर की जिम्मेदारी उठाने। हाँ, मेरी बात मान लो। अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा, मुझे प्लीज छोड़ दे, मुझे जाने दे खुदा के लिए। बिलाल जाने दूं? जी। जावे गाड़ी रोक लो। गाड़ी रोके। अगर तुम्हें हासिल करने का यकीन ना होता तो मैं तुम्हें कभी यूं छोड़ कर मिसेस उम, कैसी हैं आप? सर ठीक, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। आप ऑफिस कैसे आती हैं मिस उमर? सर वो बस से आती हूँ। सर वो आपसे कुछ पूछना था। जी जी जरूर, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत? सर आपको किसी वुमेन्स हॉस्टल का पता है? जी पता है। अब कहाँ पे है, आप मुझे पता दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको वहां का एड्रेस दे दूंगा। किसी को वहां भेजना है आपको? नहीं, मैं खुद। हाँ, मैं आपको वहां का एड्रेस दे दूंगा। मगर अगर आप खुद वहां शिफ्ट होना चाह रही हैं तो प्लीज अपने आप पे ये जुल्म ना कीजिएगा। क्यों सर, आप मुझे किसी अच्छे हॉस्टल का बता देना। देखें मिसेस उमर, शहर के सारे हॉस्टल एक जैसे हैं। अगर आपका इरादा वहां शिफ्ट होने का है तो प्लीज ये आइडिया तर्क कर। लेकिन सर, जिन लड़कियों का कोई भी नहीं होता वो कहाँ जाती है? यहीं रहती हॉस्टल, मगर आए दिन उनको मसले फेस करने पड़ते हैं और उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। अगर आप चाहें तो उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अभी आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हैं? मैं आपके बेटे की बेवा हूं। उमर मुझे आप पे सौंप के गए हैं। मेहरबानो, तुम्हारे लिए वहां कोई जगह नहीं है, वो हसन का घर है। अभी फिर मैं क्या करूं? मेरा तो और कोई भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, जहां चाहो चली जाओ। जाओ, मैंने तुम्हें अपने बेटे के गम से आजाद किया। समीना, तुमने इसे साथ चलने से मना किया है क्या? हाँ, मैंने उसे मना कर दिया। मगर क्यों? नहीं अमीना, अच्छा नहीं लगता।
एक तो हम लोगों का बोझ और फिर बहू भी। नहीं, मैं हसन के ऊपर इतना बोझ डालना नहीं चाहती। और फिर हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन वो आजाद है, जहां चाहे जाए और जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। समीना, वो भी तो बेचारी मजबूर है, कहाँ जाएगी? मैं अपनी मजबूरी को देखूं या उसकी लाचारी को? जिस तरह मैं सब कुछ भुगत रही हूँ वो भी भुगते। ऐसा मत करो समीना, अपने बेटे की आखिरी निशानी को अपनी जिंदगी से मत निकालो। अरे वो हमारे सर आंखों पर, न तुम दोनों और न वो हम पर बोझ नहीं बनेंगे। अमीना, दरअसल एक बात और भी है। अगर ये लड़की यहाँ रही तो मेरी बेटी कंवारी रह जाएगी। इसका हुस्न और इसकी अदाएं हसन को अपने बस में कर लेंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ऐसा होने दूंगी? समीना, मैं अपने बेटे को उसके नजदीक भी नहीं जाने दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ है वो उसकी किस्मत है, पर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक बेवा को अपनी बहू बना लूं। तुम बेखौफ होकर उसको अपने साथ ले चलो, हम उसे पनाह देंगे इंसानियत के नाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेहरबानो, मेहरबानो, मेहरबानो जी। बेटा बाहर आओ, चलना नहीं है क्या? जी आओ इधर आ जाओ, शाबाश। बैठो। बेटा अपना सारा सामान बांध लो, हम लोगों ने फौरन निकलना है वरना तुम्हारी वजह से देर हो जाएगी। खाला जान, वो अम्मी। अरे वो खुद को तुमसे किस तरह जुदा कर सकती है? उसके बेटे का नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ। वो मान जाएंगी ना? चलो शाबाश, फौरन फौरन तैयारी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। मैं आपको बता रही हूँ, वो हमारे साथ कहीं नहीं जा रही है। वो मेरा घर है, उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है वहां। फरी, मैं उसे कैसे मना करूं? कहाँ जाएगी वो? अम्मी जहां भी जाए मेरी बला से भाड़ में चली जाए। असल में अमीना को सब बात पता चल गई है और वो उसे साथ ले जाने पे बजिद है। अब मैं कैसे मना करूं? मैंने उससे कहा भी कि हसन ने तो साथ ले जाने को नहीं कहा, इसलिए मैंने मना कर दिया। अम्मी, अगर वो यहाँ से गायब हो जाए तो? क्या मतलब? कहाँ गायब हो जाए? अम्मी, अगर हम उसे बेच दें तो? क्या मतलब सोचे, उसको तो कोई भी खरीद लेगा, कोई भी आशिक हो जाएगा उस पे। तो मैंने तो एस्टिमेट भी लगा लिया उसका, 20 लाख तो कम से कम मिल जाने चाहिए उसके। अम्मी सोचे, 20 लाख। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? ये ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? क्यों अम्मी, कम है? आप परेशान ना हो, आप ही के मशवरे से फुलन फैलन करूंगी, बढ़ा देंगे पैसे। और सोचें, वो जिंदगी भर भी कमाती रही ना तो उसका बाप भी 20 लाख नहीं कमा के दे सकता हमें। अच्छा फजूल बातें मत करो, सामान पैक करो अपना, बस थोड़ी देर में जा रहे हैं हम। कोई वैल्यू ही नहीं है।
करो सुनिया, क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? यहाँ पर जो तुमने दुख झेले उनको यहीं छोड़ जाओ। पहले शौहर और फिर जवान बेटा। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी आजमाइश में डाला है, लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को ही आजमाइश में डालता है। अमीना, मैं याद है ना, नासिर की मौत के बाद मैंने कितनी हिम्मत से उमर को पाला पोसा था, लेकिन मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अम्मी मैं हूं ना, मैं हूं आपका सहारा। हाँ बेटा, चलो बेटा, मेरा सब। चलो हसन गाड़ी में बैठा इंतजार कर, आ जाओ आ जाओ। आइए आइए खालिदा जी बिस्मिल्लाह, आप लोग आओ आ फिर। गए। थोड़ा छोटा है लेकिन आई होप। मेहरबानों का है। अब नीचे ही होगी, आ जाएगी। ये शनुमा तो संभाले, मैं लेके आता हूँ। अरे रुको तो सही। अरे उन्हें नहीं पता ना कौन सा अपार्टमेंट है, बस 1 मिनट में है। कहाँ चली? चुपचाप यहाँ रहो, खबरदार जो यहाँ से निकली हो तुम। देखिए मैं समझ सकता हूँ जिस सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं, जितना गम आपने अपने आप को लगा रखा है। अगर इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब। मैंने तो ये भी सुना था कि खाला हसन को बोल रही थी कि मेहरबानों पे चादर चढ़ाने का काम उसका नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेहरबानों ने ढके छुपे लफ्जों में हसन से शादी की भी बात की होगी।